अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो बेसिक्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, और आज की इस वीडियो से हम लोग बाकायदा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखने जाएंगे। इसमें बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ही अहम है, जिसमें हम लोग सीखेंगे भाई लिक्विडिटी क्या होती है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भाई ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, हिडन ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, इंटरनल ब्रेकअप क्या होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक करता है। और हम लोग देखेंगे भाई कैसे स्मार्ट मनी वर्क करती है, कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना पैसा मार्केट के अंदर लगा के, जो हम लोग जैसे छोटे रिटेलर्स होते हैं हमारे, वो स्टॉप लॉसेस को हैंड करके वो कैसे खुद पैसा बनाते हैं। तो ये तमाम तर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कहने को तो छोटे हैं लेकिन इन डेप्थ अगर इनकी गहराई में जाएंगे, इसके ऊपर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लॉसेस को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, विदाउट फर्दर टाइम वेस्टिंग, आज हम लोग अपनी पहली जो एसएमसी क्लास का जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो भाई ये कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे भी आप गाड़ी रोड पे लेके जाएंगे तो आपको उसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये मार्केट है, इसको भी चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी आम अल्फाज में या आम फहम लफ्ज़ों में अगर बात करें तो हमारे पास पैसा होता है। ये वो पैसा होता है जो इस मार्केट को चला रहा होता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रही होती है, मार्केट के अंदर बाय सेल हो रही होती है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपनी जो हमारी स्क्रीन है इसके ऊपर जाके देखते हैं और ग्राफ के ऊपर चेक करते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, बनता कैसे है, इसकी निशानदेही कैसे होती है, और ये फ्यूचर में हमें कितना लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे सकता है। जी, तो अभी हम लोग अपने ग्राफ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लाइव मार्केट का सिनारियो, मुख्तलिफ कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और मार्केट आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जाहिर सी बात है, अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने के लिए हमें एक एक्यूरेट एंट्री चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वो मतलब स्टार्ट में अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपने प्लेलिस्ट पे आना है, यहाँ पर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरी फर्स्ट वीडियो से लेके 21 वीडियोस हो गई हैं, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। इनका देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, और टेक्निकल जो वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपने इन सब चीज़ों को सबसे पहले लाजमी देख लेना है। अब बेसिकली हम लोग बात ये करते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो मैं जैसे आपको पहले भी बता के आ चुका हूँ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि भाई लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भाई ऐसी जगह, ऐसा मार्केट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, हम लोग या रिटेलर्स या इंस्टीट्यूट्स या बैंकिंग जो सेक्टर्स होते हैं वो वहां पर तक अप्रोच करते हैं, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और दोबारा से मार्केट के अंदर पैसा बनाने वाली सिमत में वो गामजन हो जाते हैं। तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को जस्ट कैरी ऑन करें कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा होता है। जाहिर सी बात है, मार्केट को चलने के लिए बहुत सा फ्यूल चाहिए। जब मार्केट को फ्यूल जहां पे पड़ा होगा, मार्केट उसी सिमत में जाएगी, वहां से फ्यूल भरेगी अपने अंदर, और देन मार्केट अपनी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ गामजन हो जाएगी। अब ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कैसे देखते हैं कि भाई कौन सी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, और कैसे पता चलता है कि भाई हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। एक रेड कैंडल, माइट पॉसिबल ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि भाई ये रेड ही होगी। एक ऐसी कैंडल जो आपको शॉर्ट फॉर्म में मिले या छोटे मिले, और उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल उसको पूरा कवर कर ले, या फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिले,
वो उससे पहले वाली जो कैंडल होती है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ये पूरे का पूरा वो एरिया है, जब भी मार्केट वापस इस एरिया में आएगी तो वो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, यहाँ से पैसा उठाएगी, यहाँ से रीफ्यूल करेगी अपने आप को, और देन अगेन यहाँ से फिर मार्केट मूव हो जाएगी अप ट्रेंड की जानिब। तो अब मैं यहाँ पर आपको आसान अल्फाज में अगर चार्ट के ऊपर चला जाऊँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई मार्केट ऊपर से डाउन की तरफ मूव कर रही थी यहाँ पर तक, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखा भाई हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको पीछे बोला था रेड कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल है, और मैं अगर इसको यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दूं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल जैसे ही हमारे पास यहाँ पे बनी, उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको एक मोमेंटम दिखाई देगा। बेसिकली इसने इसको इंगल्फ नहीं किया, लेकिन इस नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं एक मोमेंटम है, और उस मोमेंटम की बेस पे हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो पहले वाली जो कैंडल थी इससे पहले, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके बाद आप देखें उसी मोमेंटम को मार्केट ने कंटिन्यू किया और मार्केट काफ़ी अप चली गई थी। अब जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पर मैं जैसे नीचे आपको बता के आ चुका हूँ कि भाई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की जो रेंज होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पर इस रेंज को, इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच किया, तो आप यहाँ पे देखें भाई मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी। अब कल मार्केट यहाँ से ओपन होगी तो समझ आ जाएगी मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू दी है या नहीं दी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, इसकी अपर विक और डाउन विक इसको ड्रॉ कर लें आप, यहाँ से आगे की तरफ इसको ले आएँ, और जहाँ तक आप इसको मूव करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहें उसको रख लें। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई यहाँ पर जैसे ही हमारे पास मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट, जाहिर सी बात है, इसको ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों बनाया वो अभी आपको बताता हूँ, बल्कि बता भी चुका हूँ पहले कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल एक मोमेंटम के साथ उसने क्लोजिंग दी अपनी, और इसको आधी कैंडल को इंगल्फ भी उसने की है। और देन उसके बाद उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो भी एक मोमेंटम से मूव करके गई है अप ट्रेंड की तरफ। लेकिन जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर, जाहिर सी बात है, मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और यहाँ पर इसका फ्यूल लिक्विडिटी है। तो मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे आई और उसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये बात आपने देखनी कि भाई ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ऊपर यहाँ पे टच करके भी मूव कर सकती है वापस, मार्केट यहाँ पे दरमियान में भी टच करके वापस जा सकती है, मार्केट यहाँ पे नीचे तक भी आके टच करके ऊपर उसको लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस जा सकती है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, फ्यूल यहाँ से भरा। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझाने के लिए बोलूँ तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा से अपने अंदर रीफ्यूलिंग की, और रीफ्यूलिंग के बाद मार्केट आपको दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ गामजन होती हुई दिखाई दे रही है, और ऑलमोस्ट कोई 200-250 पिप्स का मार्केट ने आपको यहाँ पे बेनिफिट दिए। जस्ट आपने अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को सीखा है, और ऑर्डर ब्लॉक को सीखने के बाद आप देख सकते हैं भाई मार्केट ने आपको 200-250 का बेनिफिट देखने को मिल चुका है। अब हम लोग सेल साइड पे भी ऑर्डर ब्लॉक को मॉनिटर करते हैं। लाजमी नहीं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अप ट्रेंड में ही बने, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सेल साइड पे भी बन सकता है। अब सेल साइड में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए अप ट्रेंड की तरफ मूव थी। यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आपको रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। कलर डजेंट मैटर, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि भाई कलर मैटर नहीं करता। वेरी नेक्स्ट कैंडल एक मोमेंटम से उसके बाद क्लोज हुई, और उसने इस पूरी कैंडल को इनगल्फ भी कर दिया। इनगल्फ का मतलब कि भाई उसने इस पूरी कैंडल को ढांप भी दिया है, और उससे नीचे उसने क्लोजिंग दी है। तो भाई ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। इसके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आप इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमारे पास एक सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही थी,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जहाँ पर कंटिन्यूअस ट्रेंड था वो क्लोज हुआ एक नेक्स्ट कैंडल जिसने हमें एक मोमेंटम दिया, एक इंगल्फ कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई जिसने पिछली कैंडल को बाईपास किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गई। और फिर जैसे ही मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टच किया तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने दोबारा से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया और ऑलमोस्ट कोई 200 या 150 पिप का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये था भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ भी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया गया। मेक श्योर कि आप हमेशा ये चीज़ अपने जहन में रखें कि भाई जब भी ऑर्डर ब्लॉक आप ढूंढ रहे होते हैं, अगर तो आप सेल साइड ढूंढ रहे हैं तो आपने एक चीज़ का जहन में ख़ास ख्याल रखना है कि भाई जो आपकी प्रीवियस कैंडल है उससे नेक्स्ट कैंडल या तो उसको इंगल्फ करे या तो वो एक मोमेंटम के साथ वो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो तो आपका यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसी तरह अगर आपका बाय साइड में ढूंढ रहे हैं तो भाई आपकी जो प्रीवियस कैंडल है कलर डजेंट मैटर, ग्रीन भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये रेड भी हो सकती है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो या तो इसको इंगल्फ करे या तो इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करे तो आपका यहाँ पे एक बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। अब इसको देखते हुए हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है और इसको कितनी दफ़ा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम तरह वीडियोस मिलती रहें। उम्मीद है भाई आपने आज की हमारी ये वीडियो देखी होगी। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई आपको या आपको समझाया गया, पढ़ाया गया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, आपने जाके इसको बैक टेस्ट करना है, अपना ग्राफ ओपन करें, वहाँ पे जाके इसको ड्रॉ करें, देखें भाई कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और कहाँ प्रीवियसली बन के आ चुका है और उसके अगेंस्ट मार्केट ने उसको क्या रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी। अगर नहीं दी तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के हमारा जो ग्रुप का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएँ डेली के तकरीबन 200-300 पिप्स का बेनिफिट आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली के सिग्नल दिए जाते हैं जिनको फॉलो करके आप अपना डेली का मतलब 1-2-3% तक का बेनिफिट निकाल सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें अगर आप इस तरह की टेक्निक्स वगैरह से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और फर्दर आ भी रही हैं इस तरह की और मुख्तलिफ वीडियोज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।